जय माता दी। कैसे हो आप सब? और आज का ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ 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 आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। तो चलिए स्टार्ट। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं बढ़िया सा घेवर। तो उसके लिए बना रही हूँ, देखिए मैं चाशनी। जो हमारा घेवर है ना, बिल्कुल जैसे ड्राई वाला आता है जो बिना पका हुआ आता है। आपने देखा होगा कितनी बारी। देखिए इस मौसम में अगर हम लेकर के आते हैं ना पका हुआ, वो क्या बहुत जल्दी ऐसे मैसी सा हो जाता है, बहुत ज़्यादा सीलन सी आ जाती है उसमें, जैसे सीला सीला सा होता है। तो मैं इस तरह से मंगाती हूँ ड्राई वाला, बिना पका हुआ। तो इसको आप जब चाहे, जब एक तो लॉन्ग टाइम तक अच्छा रहता है, बिल्कुल फ्रेश रहता है। और जब चाहे, जब आपको खाना है, गरम गरम चाशनी लीजिए और उसको मतलब पका दीजिए, तो चारों तरफ से डाल दीजिए। और जो भी आप डालना चाहते हो ड्राई फ्रूट वगैरह, और आप चाहते हो रबड़ी वाला तो रबड़ी बना करके और ऊपर से वो भी लगा सकते हो। मतलब एकदम तरोताज़ा, जब आपको खाना है जब बनाओ और खाओ, बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम फ्रेश लगता है। इस तरह से मैं कितनी बारी मंगाती हूँ फीका वाला। फीका वाला मंगाने से क्या है, बहुत अच्छा रहता है। और जब भी चाहो बना करके आप इसको खा सकते हो, गर्मा गर्म लगता है एकदम। हैंड टू हैंड आप बना करके खाते हो ना, बाकी मार्केट से जैसे पका। और इस तरह से मैं बनाती हूँ ना, चीनी जैसे हैंड टू हैंड जो चाशनी डालती हूँ, सबको बहुत पसंद आता है और गर्मा गर्म रहता है, सब बहुत खुश होकर खाते हैं। तो देखिए जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद है वो आप डाल दीजिए और बस तैयार है हमारा घेवर। और थोड़ी सी और डाल दूँगी चाशनी ताकि अच्छे से ये पूरा कोट हो जाए। और ये हो गया रेडी। मैं भगवान जी को भोग लगाती हूँ, हमारे ठाकुर जी को। तो देखिए हमारे कितना सुंदर सुंदर क्यूट क्यूट लग रहे हैं रेड ड्रेस में, बिल्कुल बाबू की जैसे। और ठंड शुरू हो गई है तो देखिए इस तरह से मैं उनको पूरा कवर। और ठंड में खाने पीने का भी ध्यान रखना चाहिए, मतलब देखिए ठंड तो होती खाने पीने के लिए, ठंड में नहीं खाएंगे तो कब खाएंगे। और ठंड में अच्छा 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 मीठा मीठा, कभी हलवा बना रहे हो, कभी कुछ बना रहे हो, कुछ ना कुछ किचन में चलता ही रहता है। तो हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए अच्छा अच्छा बनाएं और उनको अच्छा अच्छा भोग लगाएं। तो देखिए अब मैं शाम की कर रही हूँ खाने की तैयारी। तो शाम के खाने में बना रही हूँ मैं अरबी की सब्जी। तो ये अरबी की सब्जी बना रही हूँ मैं ग्रेवी वाली। तो देखिए इस तरह से मैंने उबाल लिया, लंबे लंबे स्लाइस में काट लिया इसको, बड़े बड़े पीसेज में। और अब मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी, हल्का सा पिंकिश भूनूंगी इसको। और सरसों के तेल में ही भूना है मैंने हल्का सा। इससे क्या है, थोड़ी बिखरी बिखरी हो जाएगी, इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा, बहुत अच्छी लगती है। थोड़ा तल लेते हैं ना, बहुत अच्छी लगती है। तो देखिए थोड़ी सी देर के लिए मैं इसको साइड में ऐसे खट्टा कर दूंगी, जो एक्स्ट्रा तेल होगा वो हमारी कढ़ाई में रह जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हम वापस से जो तेल डालेंगे उसी के अकॉर्डिंग डालेंगे। थोड़ी सी देर रखना साइड में, इकट्ठा कर देंगे ताकि जो है ना तेल है वो पूरा निचुड़ जाएगा साइड में। और इसको फिर हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए एक कटोरी में ले लिया मैंने दही, ये ताज़ा दही है। उसमें डाल दूँगी हल्दी, धनिया पाउडर 1 चम्मच, थोड़ा सा और डाल दिया है। और लाल मिर्च पाउडर वो भी 1 चम्मच, थोड़ा सा और डाल दूँगी, सवा चम्मच के आसपास। और इसमें नमक नहीं डालूँगी अभी, नमक में थोड़ा सा जब उबाला जाएगा ना ग्रेवी। और इसको अच्छे से फेंट लेंगे पूरा जो हमारा मसाला है। तो देखिए मैंने निकाल लिया प्लेट के अंदर। करी पत्ता, 1 हरी मिर्ची। और ये जो मैं सब्ज़ी बना रही हूँ इसमें कोई प्याज वगैरह नहीं डालूँगी इसमें, क्योंकि मुझे भोग लगाना है ठाकुर जी का, हमारे लड्डू गोपाल जी का। तो एक सब्ज़ी बनाऊँगी मैं बिना प्याज की। तो अब मैं हींग डालूँगी इसमें। और जो अरबी की सब्ज़ी बनाती हूँ वो उसमें अजवाइन में उसका छौंक लगाती हूँ, अजवाइन और राई में। तो देखिए मैंने डाल दी अजवाइन और डाल दूँगी मस्टर्ड सीड्स, और इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आपको पता ही है, देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी को, राधा रानी को बहुत पसंद है अरबी की सब्ज़ी। तो अब डाल देंगे हरी मिर्ची बारीक बारीक काट करके डाल दी है, और करी पत्ता डाल दिया है। और इसको हल्का सा भून लेंगे, भूनने के बाद और अब हम जो हमने दही के साथ जो मसाले डाले थे और पेस्ट बनाया था दही के साथ में, उसको हम इसके अंदर डाल देंगे। देखिए मिर्ची हमारी भुन गई है और अब हम दही को इसके अंदर डाल देंगे। और देखिए दही को डालने के बाद थोड़ा सा पानी और डाल देंगे इसको धो करके, जो हम कटोरी में है जो सारा, उसको ऐसे फेंकेंगे नहीं, काफ़ी सारा मसाला उसी में रह जाएगा। तो देखिए अब अच्छे से इसको बराबर चलाना है ताकि हमारी जो दही है वो फट ना जाए।
रेगुलर चलाना है और गैस का जो फ्लेम है थोड़ा सा कम ही रखेंगे और इस तरह से एक बराबर चलाते रहना जब तक कि इसमें पूरा एक उबाल ना आ जाए। और बहुत ही अच्छी टेस्टी सब्ज़ी लगती है। तो आज तो मैं क्या है कि ड्राई वाली सब्ज़ी नहीं बना रही हूँ, थोड़ी सी ग्रेवी वाली बना रही हूँ। बट तो मेरे आज हस्बैंड ने कहा कि थोड़ी ग्रेवी वाली बनाना शाम को। तो शाम को ज़्यादातर मैं सब्ज़ी है ना ग्रेवी वाली ही बनाती हूँ। सुबह तो क्या होता है कि सब्ज़ी के साथ ना दही वगैरह होती है तो सपोर्टिंग और अच्छा भी लगता है। शाम को जैसे आपको पता है आयुर्वेद में दही लेना वर्जित होता है, तो शाम को इस तरह से कोई भी ग्रेवी वाली सब्ज़ी साथ में कोई दूसरी सब्ज़ी बना देती हूँ तो चल जाता है। तो देखिए इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर दूँगी और इसको चला लेंगे अच्छे से और इसमें जो एक्स्ट्रा जो मसाले हैं वो डालेंगे। तो देखिए सबसे पहले डालना है हमको मेथी पाउडर, तो आधा चम्मच डालूँगी। इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, मतलब स्वाद दुगना बढ़ जाता है। उसको चला लेंगे और हमने इसमें नमक नहीं डाला है अभी तक। और देखिए उबाल आने के बाद डालेंगे इसमें नमक, 1 चम्मच नमक डाल दिया है इसमें और इसको चला देंगे। बहुत ही अच्छी टेस्टी सब्ज़ी लगती है और हल्की हल्की ग्रेवी होती है तो बहुत ही मतलब यमी बनती है। तो देखिए इसमें उबाल आ गया है अच्छे से और थोड़ी सी देर में इसको और पकाऊंगी ताकि थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी। और पहले से ही अरबी है उबली हुई है तो बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सिंपल ही अच्छे से पक जाएगी। तब तक कि इसमें हमारा जो ऑयल है बिल्कुल अलग हो जाएगा। और देखिए बन गई है मेरी सब्ज़ी। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी हरा धनिया काट कर, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। देखिए कंप्लीट कितना बढ़िया कलर आया इसका। तो अब मैं बना रही हूँ इसके साथ ही साथ मूली की भुजिया। देखिए इस मौसम में मूली आ रही है इतनी और इतनी अच्छी क्वालिटी की आ रही है ना, आपको पता है विंटर्स में ही आती है मूली। और मूली जो है हमारे पेट के लिए बहुत अच्छी होती है। तो उसके लिए भुजिया के लिए चाहिए, देखिए मूली चाहिए। और मूली के जो पत्ते होते हैं ना, मतलब जो टॉप का पोर्शन होता है उसको तो हटा देते हैं, तो बीच का जो पार्ट होता है ना उसको हम बारीक बारीक काट करके उसकी बनाएंगे भुजिया। उसमें करेंगे हम मूली भी ऐड करेंगे। और देखिए मैंने काटने से पहले भी इसको धो लिया था और काटने के बाद भी 2 बार वॉश कर लिया था। अच्छे से वॉश करना है वरना थोड़ा सा, और अच्छे से धोने के बाद इसको हम उबालने के लिए रख देंगे। तो इसमें कम से कम 2 सीटी हम लेंगे कुकर में और अच्छे से हो जाएगा ये। और उसमें डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी और नमक, आधा चम्मच नमक डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद 2 सीटी ले लेंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए सब्ज़ी के लिए, देखिए 1 प्याज चाहिए, 1 हरी मिर्च चाहिए और 8-10 कलियाँ चाहिए हमें लहसुन की। मतलब इस भुजिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, सबसे ज़्यादा जो टेस्ट इसका आता है वो आता है लहसुन का। और 2 से 3 छोटे टमाटर ले लिए मैंने और उनको बारीक बारीक काट लिया। और देखिए इस लहसुन जो डालना है ना, इस तरह से पीस करके नहीं डालना है, इस तरह से क्रश करके डालना है ताकि मोटा मोटा उसमें जो डलता है इसमें जो टेस्ट आता है ना वो इसी का आता है, जो हम थोड़ा सा क्रश करके डालते हैं। तो देखिए मैंने इसको बनाऊंगी मैं सरसों के तेल में। तो देखिए इस तरह के डिस्पेंसर जो होते हैं ना उसमें इस तरह से मैं लेगिंग का देखिए मैंने काट करके लगाया हुआ है और इस तरह से मैंने लगा दिया है ताकि वो हमारे हाथ में चिपचिपे ना हो और हमारी जो बोतल है ख़राब ना हो। और कुछ जब आपके ये पुराना हो जाए, ज़्यादा ऑयली हो जाए तो उसको आप हटा भी सकते हो और दूसरा लगा सकते हो। तो देखिए मैंने ये तेल गर्म हो गया, इसमें डाल दिया है हींग, करी पत्ता और थोड़ा इसको भूनने देंगे। उसके बाद डाल दूँगी जीरा और डाल दूँगी मस्टर्ड सीड्स। तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये जो भुजिया है ना बहुत ही, एक तो देखो स्वाद में भी इतनी अच्छी होती है, हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छी होती है मूली की जो भुजिया है। तो देखिए मैंने ये जो प्याज है बारीक बारीक काट दी और हरी मिर्ची इसके साथ ऐड कर दी, वो इसके अंदर डाल दी। तो इसको हम थोड़ा सा गुलाबी भून लेंगे। तो इसको चला लेते हैं और चलाने के बाद जो हमने लहसुन क्रश किया था उसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो देखिए इस तरह से थोड़ा मोटा मोटा ही कूटना है और इस तरह से कूट करके इसको हम चला लेंगे। तो इसको हल्का सा जैसे पिंकिश कलर आता है ना उस टाइप से हम भून लेंगे इसको। और भूनने के बाद हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। देखिए हमारा जो भुन गए हैं लहसुन और प्याज दोनों, तो इसमें अब ऐड करेंगे टमाटर। तो टमाटर को अच्छे से भून लेंगे, तब तक हमारा जो भुजिया है वो उसमें सीटी आ जाएगी और ये मैं सिम पे रख दूँगी, दोनों ही काम हो जाएंगे।
तो हमने उबालने में भी जो उबालने के लिए रखा था उसमें भी हल्दी और नमक डाला था। तो इसमें आधा चम्मच नमक और थोड़ी सी हल्दी और 1 चम्मच डाल देंगे इसमें हम धनिया पाउडर, थोड़ा सा और डाल देते हैं, और मिर्ची पाउडर 1 चम्मच, और ये हम साइड में डाल देंगे ताकि हमारा जो मसाला है तेल में अच्छे से भुन जाएगा। और अब इसको हम चला देंगे अच्छे से। और थोड़ा सा डाला है मैंने आधा चम्मच गरम मसाला। देखिए भुजिया में गरम मसाला ना होना मज़ा नहीं आता, और ये मेरा होममेड गरम मसाला है, बहुत ही टेस्टी लगता है। देखिए सर्दियों में, सर्दियाँ होती है ना, एक गरम मसाला भी एक औषधि का काम करती है। तब तक आप सारी चीज़ें हमारे शरीर को गर्माश रखती है, हमारे जो शरीर है उसको प्रोटेक्ट करती है। इसमें इतनी सारी जो जड़ी बूटियाँ, तो क्या बोलते हैं, लौंग वगैरह होता है, काली मिर्च होती है, सिनेमन स्टिक होती है, तो ये सब चीज़ें ना काफ़ी हेल्थ के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। जैसे गला खराब होता है, इसमें भी जैसे सब्जियों में थोड़ा डालो ना, टेस्ट तो बढ़ता ही है और हेल्थ के लिए अच्छी होती है। तो देखिए मैंने उबाल करके अच्छे से हाथ से दबा दबा करके इसको निचोड़ लिया है। एक प्लेट में रख दिया है, तो आपको दिख रहा होगा इसमें भाप निकल रही है अभी भी। तो अच्छे से निचोड़ना है इसको दबा दबा करके। और देखिए ये भी मेरा मसाला बन गया अच्छे से। तो जो मैंने निचोड़ करके भुजिया रखी थी ना मूली की, उसको मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसको अच्छे से मिला लूँगी। और गैस का फ्लेम रखना है हमें कम ही, ताकि ये अच्छे से पूरे मसाले के अंदर मिल जाए। और धीरे धीरे इसको चलाना है। बहुत ही टेस्टी लगती है मेरे हस्बैंड को, मुझे भी बहुत पसंद है ये मूली की भुजिया। तो आज मेरी बेटी की तबीयत भी ठीक नहीं है, तो उसके लिए मैं बनाऊंगी ओट्स, क्योंकि उसका थोड़ा गला भी थोड़ा दर्द कर रहा था, तो वो ये सब नहीं खाएगी। उसने बोला मुझे कि मामा हम मेरे लिए बना दीजिए ओट्स, और थोड़े लिक्विड ही बनाना ताकि मैं खाने में मेरे को ईजी रहे। तो ये तो बन रहा है हमारा खाना, तो मैं ये बना देती हूँ। तब तक थोड़ा सा ढक करके तो 2-4 मिनट और पकाऊंगी। रेडी है, वैसे बन ही गई है पूरी। और देखिए थोड़ा सा और 2-4 मिनट मैंने और पकाई है, और उबली हुई है, बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है इसको। देखिए अब हो गई हमारी बिल्कुल रेडी, बहुत अच्छा कलर आया है। तो देखिए अब थोड़े से बना रही हूँ मैं मेरी बेटी के लिए ओट्स, तो ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, थोड़ा सा बस उसी की लाइफ बना रही हूँ। 1 कटोरी में ले लेती हूँ, ये है प्लेन वाले ओट्स। तो ये मैं एक छोटी कटोरी ले लेती हूँ, और उसके लिए थोड़ी लिक्विड ही बनाऊँगी, तो क्योंकि उसका कलर सही नहीं है। तो ये मैं 1 कटोरी के नाप से ही लूँगी। और मैंने घी गरम कर करके उसमें डाल दिया था मैंने अच्छे से कद्दू करके टमाटर। तो उसको बस प्लेन, ज़्यादा मसाले की ज़रूरत नहीं है। मैंने पाव भाजी मसाला डालती हूँ इसके अंदर, ताकि बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। और थोड़ा पानी डाल दिया मैंने, पानी मैंने करीब 2 ग्लास के करीब डाला है, ताकि वो आराम से इसको खा पाए। तो क्योंकि उसका गला दर्द कर रहा है, उसने बोला था मुझे कि थोड़ा लिक्विड ही बनाना, तो मैंने इसको पानी डाल दिया और अच्छे से इसको चला लूँगी। बेसिक से मसाले डालती हूँ जो सारे सब्जियों में डलते हैं, बस पाव भाजी मसाला डालती हूँ, शेजवान चटनी, उससे क्या बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और लहसुन वगैरह जैसे गले वाले के लिए जो सूजन आ रही है कुछ इस टाइप से टेस्ट भी आ जाता है, और वैसे भी खांसी वगैरह में अच्छा रहता है। तो देखिए मैं इसको डाल दिया है उबाल आने के बाद, और इसको 5 मिनट में बन जाता, जैसे मैगी बनती है ना उसी तरह से बन जाता है फटाफट से। तो देखिए वो बन रहे हैं मेरे ओट्स, बन ही गए हैं। और अब मैं बनाऊंगी, मेरा जो गरम मसाला है वो ख़त्म। 20-25 लिए मैंने तेज़पत्ते, और लिया है छोटी सी कटोरी लिए मैंने धनिया, साबुत धनिया जो होता है, और लिया है मैंने सौंठ 2-3, और सौंठ लिया है 2-3 टुकड़े। आप थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हो, 4 या 5 भी ले सकते हो, अगर आपको इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। अब सर्दियों के लिए बना रहे तो थोड़ा ज़्यादा भी होता है, तो हेल्थ के लिए अच्छा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। और 7-8 लिया है मैंने इसमें जो बड़ी इलायची होती है वो। और देखिए हर सब्ज़ी में हम डालते हैं ना सर्दियों में, तो टेस्ट बढ़ जाता है, और बहुत ही हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तो देखिए एक डाल दूँगी मैं इसमें जायफल, एक ही काफ़ी है, और काफ़ी इससे काफ़ी टेस्ट भी बढ़ जाता है, और गर्माश भी काफ़ी रहती है। तो देखिए सिनेमन स्टिक डाल दिए मैंने 7-8, और डालूँगी मैं इसमें लौंग, इसमें 20-25 लौंग है, और ज़्यादा ही होंगी।
मतलब क्वांटिटी से 2-4 ज़्यादा भी हो सकती हैं, तो और कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। और आप ज़्यादा बना रहे हैं तो इसकी क्वांटिटी डबल कर दीजिए, ठीक है। मतलब इन सारी चीज़ों की, तो हमारी तो फैमिली काफ़ी छोटी है, तो उसके हिसाब से मैं बना रही हूँ। तो आप ज़्यादा बनाना चाह रहे हो तो आप ज़्यादा डबल कर दीजिए हर चीज़ को। तो देखिए ये लिए मैंने काली मिर्च, कम से कम 50 होंगी ये। और अब डालेंगे इसके अंदर हम सौंफ, ये छोटी कटोरी ले ली मैंने। और अब जीरा लेंगे, इसका हाफ, जो जिस कटोरी से हमने नापा था सौंफ को, उसका हाफ लेंगे। और इसका हाफ लेंगे हम शाही जीरा। देखिए जो जीरा लिया उसके 1 या 2 चम्मच ले सकते हो, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है इसको। इससे क्या है, थोड़ा फ्लेवर अच्छा आता है। ना हो कोई दिक्कत नहीं, खाली जीरे से भी काम चल जाएगा। मेरे पास था तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो देखिए ये सारा सामान हमारा आ गया है, जो भी हमारा बेसिक सा सामान है। और अब मैं, और हाँ, इसमें मेरे पास अभी था नहीं जावित्री, जो होती है, जो फ्लावर होते हैं, तिवार चक्र वाले फूल भी होते हैं, वो भी होते हैं, वो तो मेरे पास नहीं थे। मैं बेसिक सा जो होता है ना, जो डेली का, बस वही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप चाहो तो वो भी ऐड कर सकते हो। तो देखिए सारी चीज़ों को मैं अब हल्का सा भून लूँगी, ताकि इसमें जो मॉइस्चर होगा ना, वो सारा निकल जाएगा। उसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। इसकी जो लॉन्ग लाइफ है ना, काफ़ी लंबे टाइम तक ये टिकता है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। तो देखिए मार्केट से मैं कभी लाती नहीं हूँ, जब भी मेरा ख़राब हो जाता है पहले ही बना करके रख लेती हूँ, तो आराम से मेरे 2-3 महीने चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। और बिल्कुल ख़राब तो बिल्कुल भी नहीं होता। और जो फ्लेवर जो घर के हाथों का मसालों का, चाहे कोई भी मसाले ले लीजिए आप, तो वो जो आता है ना जो फ्लेवर, वो मार्केट के मसालों का आ ही नहीं सकता। पर हाँ, कभी इमरजेंसी होती है तो मंगा भी लेते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपसे नहीं बन पा रहा है या टाइम नहीं मिल रहा है तो सारे पैकेट्स मंगाते भी हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए हल्का सा बिल्कुल स्लो फ्लेम पर ही मैं इसको भूनूंगी। 4 या 5 मिनट ही भूनना है, हल्का सा मॉइस्चर निकल जाए, ताकि इसका जो मेन जो ऑयल है ना, वो नहीं जलना चाहिए, बिल्कुल हल्का सा, ताकि जो उसमें कोई मॉइस्चर वगैरह हो ना, वो पूरा ख़त्म हो जाए। बस हल्का सा करने के बाद इसको ठंडा करेंगे, ठंडा करके हम इसको पीस लेंगे और बस हमारा फटाफट से तैयार हो जाएगा बढ़िया सा गरम मसाला, होममेड गरम मसाला। और आप इस तरह से बना सकते हो घर पर कि, और मतलब सर्दियाँ होती है ना, सर्दी में हर सब्जी में डालते हैं ना, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हर चीज़ का जो टेस्ट है ना, दुगना हो जाता है। तो देख लीजिए इसको थाली में निकाल लूँगी, निकालने के बाद इसको ठंडा करूँगी, ठंडा करने के बाद इसको, और इसको देखिए ठंडा करने के बाद ही पीसना है। अगर आप गरम गरम में पीसोगे ना, तो क्या है कि थोड़ा सा ख़राब होने का डर होता है, और फिर क्या मिक्सी भी ख़राब हो सकती है और आपका ये गरम मसाला भी ख़राब हो सकता है। अच्छे से ठंडा हो जाए उसके बाद इसको पीसना है। और फिर इसके बाद जो बड़ा बीच वाला जार होता है उसमें डाल लीजिए सारा, और उसमें पीस लेंगे। बहुत जल्दी पिस जाता है, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं होती है कि देखिए घर की बनी हुई चीज़ों की एक तो शुद्धता रहती है, और वो लॉन्ग टाइम तक चलती हैं, स्वाद दुगना होता है। तो ये तो आप भी मानते होंगे। तो आप भी इस तरह से बनाइए, और सर्दियों में हर चीज़ का स्वाद बढ़ाइए। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि अगर आपने बनाया है तो आपको ये रेसिपी है जो मैंने डाली है, आपके साथ शेयर की है, वो आपको कैसी लगी। तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये प्यारा प्यारा गरम मसाले की रेसिपी कैसी लगी, और मेरा ब्लॉग कैसा लगा। थैंक यू। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।